नमस्कार साथियों। भक्त शिरोमणि की श्रृंखला में हम हर बार एक भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिन भक्त के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है भक्त मुरारी दास। लगभग 300 वर्ष पहले की बात है। मुरारी दास जी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा गांव में एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक बहुत गरीब अकिंचन ब्राह्मण परिवार में सुंदर बालक का जन्म पाकर माता पिता अपने आप को धन्य समझने लगे। ऐसा लगा मानो बादल से कंचन बरस रहा हो। वो बालक अत्यंत सुंदर, सांवला और सुंदर, मन मोह लेने वाला था। वे अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। जो मुरारी दास जी के माता पिता थे वे भी भक्त स्वभाव के थे। मुरारी दास जी की जो माता जी थी वे उन्हें कृष्ण पद के गीत गा गा कर सुनाती। प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक वे गीत सुनाती रहती। उन्हें नहलाने से लेकर उन्हें चोटी करने और भोजन कराने और हर समय, तो इससे उनके हृदय में धीरे धीरे भक्ति के बीज फूटने लगे। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बड़े हुए तब वो अपने साथियों के साथ में जंगल गाय चराने के लिए जाने लगे। जब वे वहाँ भी जाते तो अपने सारे साथियों को बिठाकर उन्हें भी अपनी भक्ति के पद गा गा कर सुनाते, नृत्य करते और इस प्रकार पूरे गांव के लिए वे आकर्षण का केंद्र बन गए। सभी का वो चित्त चुराने लगे। जितनी गांव की स्त्रियां थी सभी अपने पास उन्हें बुलाती और बोलती तुम अपना वो गीत सुना दो हमें थोड़ा। तो वे गीत सुनाने बैठ जाते और उसके बदले में उन्हें दही छाछ वगैरह दूध पीने के लिए देती। इस प्रकार वे सबका मन मोहने लगे और पूरे गांव के बड़े प्यारे बन गए। धीरे धीरे इसी प्रकार सब रास रंग चलता रहा, लेकिन भगवान को ये सब नहीं सुहाया और भगवान अपने भक्त को वैसे भी संसार से अलग करने के लिए कुछ न कुछ विपत्ति देते हैं। वैसे ही मुरारी दास के भी पिता का आकस्मिक निधन हो गया और माता जी उनके साथ रहती थी। माता जी अभी भी उनके वही गीत सुनाती और कुछ वर्ष माता जी के साथ में रहने के बाद माता जी का भी देहांत हो गया। जब माता जी का देहांत होने जा रहा था तब उन्होंने मुरारी दास को अपने हृदय से लगाया और बोला कि मैंने तुम्हारे हृदय में जो भक्ति के बीज बो दिए हैं वो लता अब पुष्पित होने लगी है, उसे तुम संभाल कर रखना और इसी से तुम्हें तुम्हारे भगवान मिल जाएंगे और अपनी भक्ति से उसे भगवान को पा लेना और मैं उन्हीं भगवान के सहारे तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी चिंता भगवान करेंगे। यह कहकर वो चल बसी। इसके बाद फिर धीरे धीरे अब मुरारी दास जी का मन अपने घर में नहीं लगता था, क्योंकि घर में जब वे रहते तो उन्हें अपनी माता की याद आती और वे दुखी होते। इसलिए वे अब गांव में कहीं भी घूमते रहते और अपने गीत गाते रहते। गांव की जितनी स्त्रियां थीं, ग्वालिनें थीं, वे सब अब उनको अपने घर बुलाती और उनसे गीत सुनाने का आग्रह करती और वे गीत सुनकर प्रसन्न होती। कभी कभी वो गांव की ग्वालिनें उनका श्रृंगार कर देती, कभी पीताम्बरी पहना देती या कृष्ण जी जैसा चंदन लगा देती या मुरली उनके हाथ में रख देती, काजल लगा देती और पाँव में घुंघरू बांध देती और उनसे नृत्य करने के लिए कहती। वे सब प्रकार से खुश रहते और वे उनके मन का करते और इस प्रकार से पूरे गांव के सभी लोग उनसे आनंदित होते रहते। इस प्रकार बाद में जब मुरारी दास जी थोड़ा और बड़े हुए, अब उनका मन गांव में नहीं लगता था। वे अब गांव के बाहर एक मंदिर था, उसकी सीढ़ियों में बैठ जाते और उनकी सीढ़ियों में बैठे बैठे अकेले में ही गीतों को गुनगुनाया करते और कभी कभी जोर जोर से रोने लगते। और जो गांव के लोग थे उस मंदिर में आते, वे ही उन्हें कुछ न कुछ भोजन दे जाया करते थे। गांव की स्त्रियों ने कहा तुम्हें तुम्हारी माता जी नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सब तुम्हारी माँ हैं। यह कहकर
वे उनका पालन करतीं, कभी खाने को दे जातीं। इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे गाँव की उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे और कई दिन तक अपने घर ही नहीं गए और वहीं बैठे-बैठे अब वो कोई उनको भोजन देने भी नहीं आया और 4-5 दिन व्यतीत हो गए। अब उनका शरीर जो है शिथिल होने लगा और धीरे-धीरे वे बेहोश हो गए। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो ये उनका अंतिम समय है, अब वो ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। बेहोशी की हालत में ही थे, तभी उनको ऐसा लगा उन्होंने देखा मंदिर की ओर कि जैसे वहाँ से कोई एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वहाँ से एक देवी सारे वस्त्र आभूषण धारण किए हुए, हाथ में सोने का थाल लिए और चांदी की एक सुराही लिए उनकी ओर आ रही हैं, बढ़ी चली आ रही हैं और उनको पुकार रही हैं, मुरारी उठो। लेकिन वे उठी नहीं और फिर उन्होंने अपने हाथ से उनको मुँह में भोजन कराने लगी। फिर धीरे-धीरे पूरा भोजन समाप्त हो गया और उनकी निद्रा टूटी। जब उन्हें होश आया, तब वे देखे तो उन्हें चारों ओर कोई नहीं दिखाई दिया। अब वो जो देवी थी वो नहीं दिखाई दी। अब वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। उन्हें लगा कि ये मानो साक्षात राधा जी थीं, जो उनके लिए ये सब लेकर आई थीं। अब उनकी अभी भी वही दशा थी। अब वो ज़ोर-ज़ोर से रोते, कभी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते। इस प्रकार की उनकी दशा रहती। धीरे-धीरे यह बात राजा को मालूम पड़ी कि कोई पागल सा व्यक्ति है जो मंदिर के पास बैठा रहता है और पागलों जैसी हरकतें करता है, अर्धविक्षिप्त सा है। तो उसे बुलाकर उन्होंने सज़ा दी और बोला उन्हें लगा कि कहीं इससे खतरा ना हो लोगों को, इसलिए उन्होंने अपने राज्य से निर्वासित किया। और मुरारी दास जी तो भक्त थे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कहीं भी रहें, उनके लिए तो सवै भूमि भोपाल की थी। इसलिए वे बिना किसी विषाद के, बिना किसी दुःख के उस राज्य को छोड़कर वहाँ से निकल पड़े। पैदल-पैदल चलते चले जा रहे थे, धीरे-धीरे रास्ता पूछते हुए 2 महीने में वे कुछ महीने में वहाँ वृंदावन पहुँच गए और वृंदावन जब वो पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा मानो यहाँ वो स सभी जगहों को पहचानते हों और उन्हें जाना-पहचाना लगा क्योंकि उनके आराध्य का वो लीला नगरी थी। अब वे वहाँ पे वही करते। एक उन्होंने यमुना का नदी का तट पकड़ लिया था। वहाँ पे वो बैठे रहते, रो-रो से गायन करते, कभी नाचते, कभी अपनी धुन में ही रहते थे, बेसुध रहते थे। किसी से कोई चर्चा नहीं करते, कोई बात नहीं करते थे। और अब वहाँ जो छत्तीसगढ़ राज्य के नरेश थे, उन्हें बाद में लगा कि वहाँ पे उनके साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है और अकाल पड़ने लगा, लोग दुखी होने लगे। फिर उन्हें लगा कि उन्होंने शायद कोई बहुत बड़ा अपराध किया है जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही। तो उनको फिर ये लगा कि मैंने किसी भक्त का अपमान किया था, शायद ये उसी का परिणाम है। फिर वो समझ गए कि मैंने अगर भगवान का अपराध कर दो तो भगवान तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन किसी भक्त का अपराध करो तो भक्त भगवान कभी उसे क्षमा नहीं करते। ये सोच के बड़े आत्मग्लानि में डूबे और रोते हुए वो सबसे पता पूछने लगे मुरारी दास जी का। सभी ने बताया कि अब तो वो यहाँ है नहीं, कहीं निकल पड़े हैं। तो अपनी प्रजा के सामंतों को अपने साथ लेकर, अपने परिवार के साथ घोड़े और पालकी के साथ में वे भी चल पड़े ढूँढने के लिए। और जाते-जाते अब उन्हें पता चला कि वो वृंदावन पहुँच गए हैं, तो वे भी वहाँ वृंदावन पहुँच गए और वृंदावन में जगह-जगह उनका नाम लेकर पूछने लगे, मुरारी दास जी को किसी ने देखा है, जानते हैं? तो वहाँ कोई उनके नाम से तो कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने वहाँ किसी को अपना नाम नहीं बताया था। फिर जब उन्होंने उनका हुलिया बताया कि एक अर्धविक्षिप्त सा व्यक्ति जो गाता रहता है, रोता रहता है, कभी हँसता रहता है, तब फिर लोगों ने बताया कि हाँ, ऐसा एक व्यक्ति यमुना नदी के किनारे देखा है, जो अपनी ही धुन में मगन रहता है, किसी से बात नहीं करता। तब राजा जो थे, अपने सारे दल-बल के साथ वहीं यमुना नदी के किनारे पहुँचे। उस समय जेठ का महीना था, तपती दोपहरी थी और बालू रेत इतनी गर्म थी जिसमें हम पैर भी नहीं रख सकते। ऐसे में
वे नंगे पैर उसी में नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। राजा उनके पास पहुँचे तो वे नदी में छलांग लगा दिए और नदी में अठखेलियाँ करने लगे, जैसे एक शिशु अपनी माँ की गोद में करता है। राजा ने उन्हें पुकारा, फिर उनसे क्षमा माँगी और बोले, मुझसे अपराध हुआ जो मैंने तुम्हें अपने देश से निकाल दिया। अब आप वापस हमारे साथ चलिए और मैं आपको वहीं अपने राज्य में रखना चाहता हूँ। तो मुरारी दास जी ने कहा, कैसा अपमान? भक्त को किसी अपमान, मान-सम्मान की आवश्यकता होती नहीं। तो उन्होंने बोला, मैंने तो ये समझा ही नहीं मेरा मेरा आपने कोई अपमान किया, ना मैंने आपको कुछ ऐसा किया। तो मेरे जाने का सवाल ही नहीं, मेरे लिए तो यही अच्छा है। मैं मेरे को अपनी भक्ति में लीन रहना है, मैं कहीं भी रहूँ, तो मैं यहाँ भी अपने मज़े में हूँ, मौज में हूँ, अपने आनंद में हूँ। तो राजा ने कहा, ज़बरदस्ती आग्रह किया, जब वो नहीं माने तो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी पालकी में बिठा लिया और अपने पूरे परिवार के साथ वापस अपने राज्य की ओर चल दिए। फिर जब वहाँ लाए गए, तब उनका बहुत मान-सम्मान हुआ। राजा ने उनके आने पर सारे साधु संतों को बुलाया, सभी को वस्त्र, अन्न, भोजन सब दान दिया, बहुत कुछ। और अब उनकी वहाँ पे काफ़ी ख्याति हो गई। और लेकिन मुरारी दास जी जैसे थे, वो अभी भी वही भक्त थे, तो अभी भी वो वहाँ कहीं रहते नहीं थे, केवल वही मंदिर, जो पुराना मंदिर था टूटा, उसकी सीढ़ियों पर बैठने लगे। अब लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, सब उनके भीड़ लगने लगी, लोग उनके लिए कुछ-कुछ लाने लगे। वे सबसे यही कहते कि मेरे दर्शन करने क्यों आ रहे हो? आप सबके अंदर हृदय में परमात्मा विराजमान है, वही जो मेरे अंदर है। आप उनको पहचानो, उनसे प्रेम करो और उनकी भक्ति करो, तो आप भी वही आनंद प्राप्त कर सकते हो जो मुझे है। और इस प्रकार लोग आते रहते, वे गीत सुनाते रहते और धीरे-धीरे एक दिन लोगों ने देखा, मंदिर की सीढ़ियों में सुबह जब गए तो देखा, उनका करवा और कांथा वहीं पड़ा हुआ था सीढ़ियों पर और मुरारी दास जी का कहीं पता नहीं था। सब जगह खूब ढूँढा गया, देखा गया, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब लोगों ने यह मान लिया कि ये मुरारी दास जी जो हैं, वो अपने आराध्य में लीन हो चुके हैं, इसलिए अब उनका कहीं पता नहीं है। इस प्रकार थे मुरारी दास जी। बोलिए भक्त और भगवान की जय।